कुंडली में द्वादश भाव का अपना ही एक स्थान है। इस भाव को वैदिक ज्योतिष में व्यय भाव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी कई पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में द्वादश भाव हमारे अवचेतन और छिपे हुए स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक ज्योतिष में व्यय भाव के रूप में जाने जाता है। यह हानि, मुक्ति, अलगाव और कमी का भी घर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाई जेवी रमन में। आज का टॉपिक है लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस, यानी 12वें भाव के स्वामी का सभी 12 भाव में क्या परिणाम होगा, यही मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके और किन्हीं वश बेल आइकॉन, जिसको घंटी का बटन भी कहते, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। आइए अब टॉपिक पर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे देखेंगे। सारा चीज आप ग्राफिक्स में देख रहे होंगे, नंबर लिखा हुआ है, अंक के बगल में आपको राशि दिया गया है, राशि के बगल में उसका स्वामी दिया गया है। तो मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में 12वें भाव में अगर 11 लिखा हुआ है तो यानी कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो आपको अपने जन्म कुंडली में देखना है कि शनि किस भाव में बैठा हुआ है। जिस भाव में शनि बैठा हुआ होगा उसी भाव का आपको परिणाम मिलेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपके 12वें भाव में 4 अंक लिखा हुआ है, तो यानी कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, यानी आपके 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। तो आपको चंद्र देखना होगा अपने जन्म कुंडली में कि चंद्रमा किस घर में बैठा हुआ है। जिस घर यानी जिस भाव में बैठा हुआ होगा उस भाव का ही आपको परिणाम मिलेगा। ये परिणाम जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो आइए अब टॉपिक पर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि 12वें भाव के स्वामी का सभी 12 भाव में क्या परिणाम होता है। 12वें भाव का स्वामी अगर पहले भाव में है तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला होगा, दुर्बल होगा, कफ विकारों से ग्रस्त तथा धन और विद्या से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में निवास कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का शारीरिक गठन कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से चंचल होगा। ऐसे व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति बुरी आदतों का आदी हो सकता है। 12वें भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव यानी दूसरे भाव, सेकंड हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अशुभ कार्यों में खर्च करेगा। धार्मिक होगा, मीठा बोलने वाला होगा और गुण और सुख से संपन्न होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के कारण आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति का परिवार के सदस्यों के साथ विवाद भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को आंखों की रोशनी की समस्या, जीभ की समस्या हो सकती है। 12वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है, थर्ड हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति भाईचारे से रहित होगा, दूसरों से घृणा करने वाला होगा और आत्म पोषण को बढ़ावा देगा। ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ मामलों में खर्च कर देगा, यानी इसका जो प्रयास होगा निरर्थक जाएगा। ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। ऐसे व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं कर सकता है, जो कि यात्राएं व्यर्थ की ही होगी। 12वें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख से रहित होगा और दिन प्रतिदिन भूमि, वाहन और मकान के संबंध में नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी माता से दूर भी हो सकता है, या फिर उसकी माता को कोई कष्ट भी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, या फिर उनकी स्वास्थ्य की भी समस्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अचानक अनावश्यक चिंताओं से पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर का सुख नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है। 12वें भाव का स्वामी अगर 5वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति पुत्रों और विद्या से रहित होगा। पुत्र का इनको सुख नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को संतान और दूसरों के धार्मिक स्थलों पर जाने पर खर्चा करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के बच्चे उससे बहुत दूर हो सकते हैं।
ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्ति में बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। 12वें भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने ही व्यक्ति से शत्रुता करेगा, क्रोधी होगा, पापी होगा, दुखी होगा। ऐसे व्यक्ति को दूसरों की पत्नी के साथ संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति होगी। वह आंखों से संबंधित समस्या से पीड़ित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के कई शत्रु हो सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने शत्रु को कुचलने में सक्षम होगा। ऐसा व्यक्ति वकील हो सकता है या किसी कानूनी क्षेत्र में कार्यरत हो सकता है। 12वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के कारण बहुत ज्यादा खर्च करेगा, दाम्पत्य सुख नहीं भोगेगा और विद्या और बल से रहित होगा। ऐसा व्यक्ति कामुक होगा, लेकिन उसे यौन संतुष्टि फिर भी नहीं मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय को लेकर विदेश जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, जिसके ऊपर ही खर्च ज्यादा होगा। 12वें भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में और अष्टम भाव में, 8th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लाभ प्राप्त करेगा, मृदुभाषी होगा, मधुर बोलने वाला, मध्यम आयु का होगा और सदैव जीवन आनंद उठाएगा और सभी अच्छे गुण से संपन्न होगा। ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति लापरवाह रहेगा, वह मेहनत नहीं करना चाहेगा। ऐसा व्यक्ति आलसी होगा। ऐसे व्यक्ति को नाम और यश की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति धनी होगा और सभी प्रकार के सुख सुविधा का आनंद लेगा। ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो सकता है। कुछ शुरुआती परेशानी के बाद ऐसे व्यक्ति को भाग्य की प्राप्ति होगी। 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में है, 9th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करेगा, अपने मित्रों से भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखेगा और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेगा। ऐसा व्यक्ति का झुकाव हमेशा स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है। ऐसे व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर खर्च करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अपने अवसरों का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति विदेश में ज़्यादा भाग्यशाली होंगे, अगर विदेश में कोई कारोबार करता है तो, या विदेश जाता है तो। ऐसा व्यक्ति परोपकारी कार्यों पर खर्च कर सकता है। ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, सुखी नहीं रहेगा वैवाहिक जीवन से। 12वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति शाही व्यक्तियों के माध्यम से खर्च करेगा और ऐसे व्यक्ति को पिता के द्वारा कम सुख प्राप्त होता है। अपने पेशेवर जीवन को लेकर हमेशा कष्ट झेलना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति की भी हानि होती है या उसे नहीं मिले। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन व्यापन के लिए पर्याप्त नौकरी नहीं मिलती है। 12वें भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति को नुकसान होगा, दूसरे द्वारा पाला जाएगा और कभी कभी दूसरों के माध्यम से लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति लेकिन दीर्घायु होता है, वह सच्चा और परोपकारी व्यक्ति होता है। उसका खर्च उसके मुनाफे से कई ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो हमेशा कर्ज में रहेगा। ऐसा व्यक्ति विदेश से भी कमा सकता है। 12वें भाव का स्वामी अगर 100 गिरा यानी 12वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति को केवल भारी खर्च का सामना करना पड़ेगा, शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला होगा। वह सभी प्रकार के भौतिक सुख का आनंद लेगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में अधिक खर्च कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के मन में शांति कभी नहीं होगी, हमेशा उसका मन विचलित करते रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का विषय आप लोग समझ गए होंगे और ये विषय आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आज का विषय आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।